त्योहारों के सीजन में मिठाई तो हर किसी के घरों में बनता है। खास करके जब दिवाली आए तो बाजार से लेकर घरों में हर जगह इसकी धूम रहती है। तरह तरह की मिठाई और पकवान हम सभी के घरों में बनता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल गुलाब जामुन की रेसिपी, जिसे मैं रबड़ी के साथ सर्व करूँगी। अगर आपके भी गुलाब जामुन अंदर से सख्त और चाशनी में डालने पर चाशनी को अच्छे से पी नहीं पाते, साथ ही तलते टाइम या चाशनी में डुबोने पर फट जाते हैं, तो डोंट वरी, इन सारी समस्याओं का समाधान मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रबड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि आज मैं इसे रबड़ी के साथ सर्व करूंगी। एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि दूध डालते टाइम दूध तले से लगे ना। अब यहाँ पर हमने 1 लीटर गाय का दूध लिया है। दूध जब हल्का सा गर्म हो जाए तो थोड़ा सा दूध हम एक बाउल में निकाल कर उसमें 8 से 10 केसर के धागे डाल देंगे। केसर को दूध में अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब केसर अपना कलर छोड़ दे तो इस दूध को वापस से कढ़ाई में डालकर लगातार चलाते हुए दूध को गाढ़ा करेंगे। रबड़ी बनाने के लिए आप चाहे तो भैंस का दूध भी ले सकते हैं। फ्लेम हाई पर ही रखेंगे तो दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन आपको किचन में ही बने रहना पड़ेगा, नहीं तो दूध बॉयल होते टाइम बाहर भी आ सकता है। इसे हमें इस तरह से लगातार चलाते हुए गाढ़ा करना है, साथ ही किनारों को भी छुड़ाते रहेंगे। दूध गाढ़ा होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 1/4 कप चीनी ले लिया है, इसे भी डाल देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट जैसे बारीक कटी थोड़ी सी काजू, बादाम और पिस्ता डाल देंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद इस स्टेज पर हम इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। दूध गाढ़ा होकर 1/3 हो गया है। अब इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, नहीं तो खोया बन जाएगा। फ्लेम ऑफ कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट रबड़ी बनकर रेडी हुई है। अब इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है। ऊपर से हमने थोड़े से काजू, बादाम और पिस्ते से गार्निश कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं खाने के साथ साथ दिखने में भी ये बिल्कुल लाजवाब है। अब इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हम चलते हैं गुलाब जामुन बनाने के प्रोसेस पर। इसके लिए हम सबसे पहले गुलाब जामुन की चाशनी बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में 2.5 कप चीनी ले लिया है। साथ ही हम सेम कप से 2.5 कप पानी डाल देंगे। गुलाब जामुन के लिए जब भी आप चाशनी बनाएं तो उसमें चीनी और पानी का मेजरमेंट सेम रहेगा। अब इसे लगातार चलाते हुए चीनी को पानी में घुलने देंगे। चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल गया है। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जितना इलायची पाउडर, जिससे गुलाब जामुन में एक अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही कलर के लिए थोड़े से केसर के धागे। अच्छी तरह से चलाते हुए मिला लेंगे। अब इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। अब इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। गुलाब जामुन के लिए हमें चाशनी कोई तार वाली नहीं चाहिए, बस चाशनी हल्की सी चिपचिपी हो जाए, हमें इतना ही पकाना है। चाशनी को हमने इस तरह से चेक कर लिया है। चाशनी हमारी हल्की सी चिपचिपी हो गई है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चाशनी बनाने के बाद अब हम गुलाब जामुन का डो रेडी कर लेते हैं। एक बड़ी सी परात में 400 ग्राम हमने घर का बना हुआ खोया ले लिया है। इसे हाथों से अच्छी तरह से मस लेंगे। मैंने यहाँ पर गाय के दूध से बना हुआ खोए का यूज किया है। आप जब भी गुलाब जामुन बनाएं तो गाय के दूध का ही खोया बनाएं, इसमें फैट कम होता है। इसे हम तब तक मसलेंगे जब तक मावा चिकना ना हो जाए। इसे मसलने में लगभग 5 से 6 मिनट लग जाएगा। अब ये अच्छी तरह से मसल कर चिकना हो गया है। हम इसमें ऐड करेंगे एक ऐसी सीक्रेट चीज जिससे गुलाब जामुन का टेस्ट और बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून सूजी लिया है। इसे डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है गुलाब जामुन प्रीमिक्स पाउडर। यह आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन दुकानों पर मिल जाएगा। वजन से ये 170 ग्राम का पैकेट है। इसे हम एक स्ट्रेनर से छान लेंगे ताकि जो भी गुठलियाँ होंगी वह निकल जाएंगी। दोनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। जामुन बनाने के लिए ये परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप प्रीमिक्स पाउडर 200 ग्राम ले रहे हैं तो उसका डबल आपको खोया लेना पड़ेगा, तभी आपका गुलाब जामुन हलवाई जैसा परफेक्ट बनेगा। वैसे तो ये प्रीमिक्स पाउडर 30 ग्राम कम है, लेकिन थोड़ा सा कम चलेगा। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से दोनों हाथों से इस तरह से मसलेंगे। इसे तब तक मसलेंगे जब तक ये अच्छे से एक दूसरे से मिल ना जाए। इसे इस तरह से मसलने से आपके गुलाब जामुन अंदर से दानेदार बनेंगे और खाने में बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे।
जब इसे आप खाएंगे तो मुंह में जाते ही घुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से मसलने में 5 से 10 मिनट लग जाएगा। हलवाई जैसा परफेक्ट गुलाब जामुन बनाना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ेगा। अब इसका डो रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे और इसका हल्का सा सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा, डो हमें ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है, बस इतना सॉफ्ट रखना है कि जब आप इसकी गोली बनाएं तो इसमें कोई क्रैक ना आए। तो गूंथते टाइम इसकी एक गोली बनाकर चेक कर लीजिएगा। अगर आपके गुलाब जामुन परफेक्ट नहीं बनते हैं तो इस रेसिपी को ध्यान से देखिएगा। मैंने इसमें सारी छोटी छोटी बारीकियों को बताया है जिससे आपके भी गुलाब जामुन परफेक्ट बनेंगे। हाँ, जब भी आप गुलाब जामुन का मावा बनाए तो गाय के दूध का ही बनाइएगा, इससे आपके गुलाब जामुन कभी भी फटेंगे नहीं। डो हमारा गूंथ कर रेडी हो गया है। इसे किसी भी कॉटन के कपड़े से इस तरह से ढक देंगे। इसे गूंथने में आधे कप दूध का यूज हुआ है। अब हम थोड़ा सा डो लेकर इस तरह से हाथों से पहले मसल लेंगे, फिर हम मीडियम साइज की सेम लोइयां निकाल लेंगे। अब एक लोई लेकर गोली बनाने से पहले इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे, फिर इसे दोनों हाथों के बीच में इस तरह से घुमाते हुए इसकी गोली बना लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बिना किसी क्रैक के हमने एक गोली बनाकर रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम आपको दूसरी गोली भी बनाकर दिखा देते हैं। पहले हाथों से मसल लेंगे, फिर इसे दोनों हाथों के बीच में रखकर घुमाते हुए राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से हमने दूसरी गोली भी बनाकर रेडी कर लिया है। इसी तरह से बिना किसी क्रैक के हम सारी गोलियां बनाकर रेडी कर लेंगे। सारी गोलियां बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम चलते हैं गुलाब जामुन तलने के प्रोसेस पर। यहाँ पर हमने तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। चेक कर लेते हैं, तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें एक साथ कुछ गोलियां डालकर कलछी से इस तरह से तेल को हिलाते जाएंगे। कलछी से गुलाब जामुन को टच नहीं करेंगे, बस हम स्टार्टिंग में ऐसे ही तेल को हिलाते जाएंगे जिससे गुलाब जामुन चारों तरफ से इक्वली सिकेगा। गुलाब जामुन तलते टाइम तेल न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तेल ज़्यादा गर्म होने से गुलाब जामुन डालते ही ऊपर से तो सिक जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। इसे अच्छी तरह सीखने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अभी अच्छी तरह से सीख गया है। इसे निकाल कर चाशनी में डाल देंगे। इसे आप चाशनी में डालें तो चाशनी हल्की सी गर्म हो, अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से तेल को हिलाते रहेंगे और गुलाब जामुन आपके चारों साइड से अच्छी तरह से इक्वली फ्राई होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं एक भी गुलाब जामुन फटा नहीं है, सब परफेक्ट तरीके से इक्वली सिक रहे हैं। इस तरह से दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। इसे भी निकालकर चाशनी में डाल देते हैं। इस तरह से बाकी के जो बचे गुलाब जामुन हैं उसे भी फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई को इस तरह से हिला लेंगे ताकि सारे गुलाब जामुन चाशनी को अच्छी तरह से पी लें। इस तरह से बाकी के जो बचे गुलाब जामुन फ्राई हो रहे थे उसे भी हमने चाशनी में डाल दिया है। इस तरह से हमने गुलाब जामुन बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसे देखकर ही समझ सकते हैं कि कितना परफेक्ट बना है। एक गुलाब जामुन मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना सॉफ्ट और दानेदार बना है। इतने से गुलाब जामुन के लिए चाशनी भी हमारी न कम न ज़्यादा थी। वैसे तो जब भी गुलाब जामुन बनाओ तो गुलाब जामुन खाकर ख़त्म हो जाता है और चाशनी बच जाती है। अब इसे हम रबड़ी के साथ सर्व कर लेते हैं। बनाते ही 2 दिन में ख़त्म हो गया। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आई। आप भी एक बार ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। इसे रबड़ी के साथ सर्व करने पर इसका टेस्ट और 4 गुना बढ़ गया था। आप इस गुलाब जामुन को बनाकर चाहे तो ऐसे ही खाएं। अगर मेरी तरह रबड़ी के साथ खाना है तो आप रबड़ी पहले ही बनाकर रख सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।